आज हम करेंगे अपना अकाउंटिंग, जो हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास का, उसका नेक्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। हमने पिछली क्लास में देखा लेखांकन क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे लेखांकन के उद्देश्य क्या है, कि आखिर लेखांकन क्यों किया जाता है एक संस्था में। हमने देखा लेखांकन क्या होता है, ठीक है, उसमें हम पढ़ के आए कि क्या होता है लेखांकन, की किसी संस्था में जितने भी लेन देन होते हैं उन सब लेन देनों को सिलेक्ट करना, उसके बाद ये देखना कि उसमें मुद्रा से रिलेटेड कितने हैं, इनकी पैसे से रिलेटेड कितने लेन देन हुए हैं, और उनकी पैसे में वैल्यू निकालना, ठीक है, और फिर उनका एक रिकॉर्ड बना के रखना, और फिर उस रिकॉर्ड को इस तरह से मेंटेन करना, इस तरीके से बनाना ताकि हमें एक अवधि के एंड में, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद हमें ये पता चले कि संस्था को लाभ हो रही है या हानि हो रही है, कि हमारे संस्था एट प्रेजेंट किस जगह पर खड़ी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य में फर्स्ट हमारा आता है व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखे रखना। कि लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है लेखांकन, क्योंकि इसका फर्स्ट उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं ना, व्यावसायिक लेन देन, जो भी लेन देन होगा एक व्यवसाय का दूसरे व्यवसाय के साथ, दूसरी कंपनी के साथ, व्यक्तियों के साथ, सरकार के किसी के भी साथ, उन सब लेन देनों का ये रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, उन सब लेन देनों का ये लेखा करके रखती है, रिकॉर्ड करके रखती है, लिख के उन चीजों को रखती है। सेकंड है लाभ अथवा हानि की गणना करना। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये जान देखिए, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, या उसका कुछ भी उद्देश्य हो सकता है जिसके लिए उसको स्थापित किया गया है। तो उस उद्देश्य में ये देखना कि एक संस्था लाभ में जा रही है या हानि में जा रही है। तो एक संस्था का लाभ या हानि हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम उस संस्था के सारे लेन देनों का एक रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप किसी के साथ उधार लेन देन करते हो, ठीक है, जब आप उसको लिखते हो तभी तो याद रहेगा, वरना जो ओरली अगर आप लेन देन करते हो तो हो सकता है कि आप भूल जाओगे किसी व्यक्ति को तुमने कितने रुपए उधार दिए थे, किसी से कितने रुपए उधार लिए थे। तो वो ये चीज होता है कि अगर हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें आसानी से सारी चीजें याद रहेंगी, पता चलेगा, और हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो यही होता है कि व्यवसाय का अगर हमें लाभ और हानि पता लगानी होती है तो लेखांकन उसमें हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ व हानि के कारणों का पता लगाना। देखिए, अगर हमें कैलकुलेट करने के बाद ये पता चला कि व्यवसाय को लाभ हुआ है, तो हम ये भी देखते हैं कि लाभ किस कारण से हुआ है, क्योंकि हमें पता तो चले, हम फ्यूचर में भी उस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। और अगर संस्था को हानि हुई है तो हम ये देखेंगे कि हमें हानि क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। तो जब हमने लेखांकन करके रखा, हर चीज को रिकॉर्ड करके रखा, तभी तो हमें लाभ हानि का पता चला, और लाभ हानि का पता चला तो हमें उसके पीछे के कारणों का भी पता चला। तो लेखांकन से हमें क्या पता चलता है, कारणों का पता चलता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। एक व्यवसाय की आखिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, वो किस जगह पर है। ठीक है, एक टाइम के बाद जैसे किसी कंपनी को चालू हुए 1 साल हो गया, ठीक है, तो उस वो कंपनी देखना चाहेगी कि 1 साल में मैं कहाँ पे हूँ, मैंने जहां से बिजनेस स्टार्ट किया उसके कंपैरिजन में मैं कहाँ पे हूँ। ठीक है, अगर उसने कम पूंजी में स्टार्ट किया और अब उसकी पूंजी बढ़ चुकी है तो इसका मतलब वो सही पोजीशन में है। तो उसकी स्थिति ज्ञात करना कि वो किस स्थिति में है, तो वो स्थिति कहाँ से ज्ञात होगी, लेखांकन से। समझ गए। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रति वर्ष की प्रोग्रेस ज्ञात करना। हर व्यवसायी ये जानना चाहेगा कि उसका व्यवसाय प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कि उसका जो काम करने का ढंग है वो ठीक है या नहीं है। तो उसका व्यवसाय की अगर पॉजिटिव दिखाता जाएगा कि पहले लाभ 5,000 थे, फिर 10,000, फिर 15,000, इनके उसके लाभ हर साल बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका व्यवसाय क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके लाभ हर बार गिरते ही गिरते जा रहे हैं तो इसका मतलब उसका व्यवसाय जो है डाउन होता जा रहा है।
तो व्यवसाय की एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, इसके बारे में भी कौन बताता है, लेखांकन। नेक्स्ट है अशुद्धियों को रोकना और इनका पता लगाना। व्यवसाय में कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, कुछ एरर्स आ जाती हैं, तो लेखांकन उन गलतियों को रोकता है, ठीक है। उन जो अशुद्धियां हैं, जो या फिर कई बार जो कर्मचारी होते हैं वो छल कपट, ठीक है, चोरी छुपे गबन कर लेते हैं, ठीक है, पैसे की गड़बड़ कर देते हैं, इन सब चीजों का रोकना भी किसका उद्देश्य होता है, लेखांकन। वो कैसे करता है इस चीज को, क्योंकि देखिए व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं ना, उन हर एक को लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहा, जैसे हमने पढ़ा था लेखांकन चक्कर में, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो एक चीज जब इतनी जगह से गुजर के आएगी, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो चीज गलत है तो वो पकड़ में आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो जब इतनी जगह से गुजर के कोई लेन देन जाएगा, तो वहां पे अगर कोई चीज गलत है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ हमें पकड़ में आ जाती है। तो लेखांकन उस अशुद्धि को ही रोकता है और उसका पता लगाता है कि आखिर गलती कहाँ हुई और क्यों हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। लेखांकन में हम देखते हैं कि हमें पता लगाना कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्या सिचुएशन है। तो इसका सिर्फ पता लगाना ही काफी नहीं होता, लेखांकन का उद्देश्य होता है कि जो हम निकल के आए, व्यवसाय की जो स्थिति निकल के आई है ना, उस स्थिति से दूसरों को भी अवगत कराना। इनकी उस संस्था में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैनेजर है, पैसा लगाने वाला उसका मालिक है, ठीक है, एम्प्लॉय है जो उसमें काम करते हैं, जनता है जो उस प्रोडक्ट खरीदती है, वो सब भी उस व्यवसाय के बारे में जानना चाहती है कि आखिर ये कंपनी किस पोजीशन में है, लाभ कमा रही है या नहीं कमा रही है। तो उन लोगों तक कंपनी की स्थिति जो भी निकल के आई है, उस स्थिति को पहुंचाने का काम भी कौन करता है, लेखांकन करता है, ठीक है। तो जितने भी पक्षकार हैं, जनता, कर्मचारी, सरकार, उन सबको सूचनाएं भी प्रदान करता है कौन, लेखांकन, ठीक है। तो ये थे हमारे लेखांकन के उद्देश्य कि लेखांकन क्यों किया जाता है एक संस्था में। नेक्स्ट हमारा लेखांकन के कार्य, कि एक व्यवसाय में लेखांकन क्या कार्य करता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो फर्स्ट हमारा पूर्ण व नियमित लेखे रखना। लेखांकन क्या करता है कि एक संस्था में जितने भी लेन देन होंगे, ठीक है, उन सबका पूरा रिकॉर्ड करना, और उन सबका ना सिर्फ पूरा रिकॉर्ड रखना, रेगुलर टाइप से उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। जैसे हम जर्नल में करते थे, जितने भी लेन देन होते हैं हर रोज के, वो सारे इसमें लिखे जाएंगे। तो लेखांकन का फर्स्ट कार्य क्या हो गया कि जितने भी लेन देन होते हैं उन सबका रिकॉर्ड रेगुलर बेसिस पे बना के रखना, ठीक है। दूसरा है विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। जैसे हम यहाँ पे भी पढ़ के कि उस संस्था से जितने भी लोग जुड़े होते हैं ना, पक्षकार यानी कि जितने भी लोग उस जगह से जुड़े होते हैं उस संस्था से, उन सब पक्षकारों को परिणाम बताना, ठीक है। लेखांकन का दूसरा कार्य क्या हो गया कि जो भी व्यक्ति उस संस्था से जुड़ा है, उस व्यक्ति को उस संस्था की स्थिति के बारे में बताना, उस संस्था की पोजीशन बताना कि आखिर ये कहाँ जा रही है, कहाँ पे है, स्टार्ट किया था उसके कंपैरिजन में, लाभ है हानि है, कहाँ पे है हमारी संस्था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, ठीक है। लेखांकन का तीसरा कार्य क्या है कि जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। कैसे कि हर लेन देन जो भी होगा हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं। तो एंड में हमें जब अपनी पोजीशन पता चलती है, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, एक व्यवसाय के पास उसकी कितनी संपत्ति है। तो उस संपत्ति को ये सुरक्षित रखती है लेखांकन, ठीक है, ये उसको बनाए रखती है कि आखिर हमारे जो संपत्तियां हैं वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेखांकन में जो रिजल्ट निकल के आता है, जो रिकॉर्ड करके जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, उसमें हम ऐसा एक्शन लेते हैं उसके तहत ताकि हमारी एसेट्स है वो बनी रहे, एक व्यवसाय की संपत्तियों का जो लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। व्यवसाय में जितनी भी देखिए एसेट्स, संपत्ति क्या होती है, हर एक संस्था के लिए उसका प्लस पॉइंट होती है।
तो हर संस्था यही चाहेगी कि उसकी संपत्तियां कम ना हो, ठीक है। तो उन संपत्तियों की को सुरक्षित भी कौन करता है, लेखांकन, क्योंकि लेखांकन इस तरह से कार्य करेगा आगे, ठीक है, ताकि जितने भी लेन देन हो वो इन संपत्तियों को इफेक्ट ना करे, ठीक है, समझे। नेक्स्ट है प्रबंध को सहायता प्रदान करना। देखिए लेखांकन में हमने देखा, इस चक्कर से घूम के आता है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस और व्यवसाय की स्थिति के बारे में पता चलेगा। बैलेंस शीट यानी कि उसकी एक्चुअल में क्या बैलेंस है साल के एंड में, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस और उस संस्था की स्थिति के बारे में पता चलने के बेस, जब पता चल जाएगा तो संस्था का जो प्रबंध है, ठीक है, जो प्रबंधक है, मैनेजर, वो उस संस्था का प्रबंध अच्छी प्रकार से कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एक रिकॉर्ड आ गया, एक डाटा आ गया कि संस्था में इतने लाभ है, ये संस्था में इतनी हानि है। तो उसको अब जो आगे का जो भी कार्य करेगा, ठीक है, वो उस चीज को नजर में रख के करेगा कि अगर इतने लाभ हैं तो इनको कैसे बढ़ाऊं, मैं और क्या एक्शन लूं, अपने कार्य को और किस ढंग से करूं, अगर हानि है तो हानि क्यों आई है, हम इस हानि को किस प्रकार से रोक सकते हैं, ठीक है। तो उन सब में प्रबंध में सहायता करता है कौन, लेखांकन, क्योंकि लेखांकन उन्हें रिजल्ट बताता है और रिजल्ट के बेस पे फिर आगे का जो प्रबंध का कार्य हो गया, आगे हमें और जो कार्य करने हैं हम उन्हें और अच्छी प्रकार से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्टी का कार्य, ठीक है। लेखांकन का दूसरा कार्य क्या होता है, ट्रस्टी का कार्य, यानी कि वो एक ट्रस्टी क्या होता है, स्कूल का ट्रस्टी, हॉस्पिटल का ट्रस्टी, वो उसके ऊपर नजर रखता है ना, कि कोई इधर उधर कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, सब कुछ स्मूथली चले, रिजल्ट क्या निकल के आया है, गलत निकल के आया है तो क्यों निकल के आया, क्या कारण थे उसके पीछे, तो लेखांकन भी वही कार्य करता है, ट्रस्टी के तौर पे लेखांकन भी यही नजर रखता है, ठीक है, कि संस्था में कार्य कैसे हो रहे हैं, कुछ अगर डाउन जा रहा है, कुछ अगर हमारा जो स्थिति है वो नीचे जा रही है तो क्यों जा रही है, उन सब के ऊपर निगरानी रखता है कौन, लेखांकन। नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए वैधानिक यानी कि लीगल, ठीक है, हर संस्था को कुछ लीगल कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि संस्था किसमें, समाज में रहती है, समाज में रहते हुए संस्था या किसी भी व्यवसाय का कुछ एक दायित्व होता है, जैसे वो टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, ठीक है, कुछ सामाजिक कार्य करे कि भाई समाज में पोल्यूशन ना फैलाए, प्रोडक्ट इस तरह से बनाए कि उसकी वजह से आसपास का वातावरण दूषित ना हो, अपना जीएसटी टाइम पे भरे, ठीक है, और कुछ अगर टैक्स वैक्स है तो उनको टाइम पूरा करे। तो ये सब कुछ कार्य किसकी मदद से हो जाएंगे, लेखांकन की। वैधानिक आवश्यकता को पूरा हम कैसे कर सकते हैं, लेखांकन से, क्योंकि टैक्स हम कब देंगे, जब हमें पता चलेगा कि टैक्स लगा कितना है, ठीक है, और वो पता कब चलेगा, जब हमने अपना पूरा रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करके रखा, तभी तो हमें एंड में ये पता चलेगा कि संस्था ने कितने लाभ कमाए, जो जितना जितना लाभ कमाया होगा उसी के ऊपर तो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, ठीक है, तो वो जो टैक्स वाला पार्ट है वो भी कहाँ से निकल के आएगा, लेखांकन से। तो इसलिए लेखांकन का दूसरा एक और कार्य क्या हो गया कि जो वैधानिक आवश्यकता है उनको पूरा करता है। नेक्स्ट है दायित्व का निर्धारण। देखिए लेखांकन में क्या किया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग से बता दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट ने लाभ कमाए या हानि, जैसे संस्था में क्रय विभाग होगा, ठीक है, क्रय विभाग क्या करेगा, क्रय करने का, खरीदेगा सामान, जैसे कच्चा माल खरीदेगा, कुछ और सामान खरीदेगा। विक्रय विभाग क्या करेगा, जो उत्पाद बन के तैयार हो जाएगा ना जो सामान, उसको बेचने का कार्य करेगा। तो जो हमारा लेखांकन का कार्य होगा वो इसका अलग से पूरा किया जाएगा कि इसने कितना सामान मंगाया, कितना सामान बेचा, कितने खर्चे हुए हैं, ठीक है, और कितने की बिक्री हुई है, ठीक है, तो वो इन दोनों को कंपेयर करेगा, जब कंपेयर करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि विक्रय विभाग ठीक है या नहीं है, सही सिचुएशन में सही पोजीशन में है या नहीं है। ऐसे ही क्रय विभाग के बारे में भी पता चलेगा कि क्रय विभाग की कितनी तो लागत आई है, इनकी इसमें कितने खर्चे हुए हैं, और इसने जो सामान जो बेचा है उससे इसके पास कितनी बचत आई है इसके पास, तो वो दोनों को कंपेयर करके देखेगा,
ठीक है, इनकी से कितनी इसकी जो आय आई है, सॉरी, तो फिर वो देखेगा कि बचत आई है या जो है कमी आई है। तो देखिए हर एक विभाग का हमें अलग से पता चल जाता है, तो अलग से पता चल जाता है तो हम अलग से दायित्व भी फिक्स कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ कमी आई है, लॉस ज्यादा हुआ है, तो हम जो क्रय विभाग का जो मैनेजर था, जो इसका जो मेन हेड था, हम उसको तो कुछ नहीं कहेंगे, एक्शन लेना होगा किसी को। अगर जवाबदेही होगी किसी की, ठीक है, हम किसी से जवाब मांगेंगे अगर व्यवसाय, तो किससे जवाब मांगेगा, विक्रय विभाग जो होगा ना उसके हेड से। तो लेखांकन क्या कर देता है, दायित्वों को भी निर्धारित करता है कि ये किसका दायित्व है, इसका जवाब कौन देगा। तो ये थे हमारे लेखांकन के उद्देश्य और उसके क्या